आयुर्वेद पद्धति से बड़ा माने रखा था। बहुत ज़्यादा। भूतपूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और आरएसएस से जुड़े हुए कैडर वर्मानंद राय जी मौजूद हूँ यहाँ पर जलालपुर में, और आपको तस्वीरें दिखा दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी जनसंघ की रूपरेखा तैयार की थी और इस बीजेपी को खड़ा कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया था। मैंने सोचा कि आप महाशिवरात्रि के तौर पर इनसे भी एक बार रूबरू हो लें। कब से आपने आरएसएस में ज्वाइनिंग किया था? 80 के आसपास। 80 के आसपास 80 में नौकरी छोड़ के आने के बाद किसी वरिष्ठ साथी ने हमको सलाह दिया तो मच्छरदानी उठा जाकर हम जो है आई हटा दो। जनसंघ एक संघ की परंपरा रही। अभी भी जो बीजेपी है उसके कार्यकर्ताओं की जो रूपरेखा है वो भारत में बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। सनातन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, इसमें कितनी राय है आपकी? देखिए, इस देश में अगर सनातन को बचाने में बढ़ाने में अगर किसी का योगदान अगर है तो आरएसएस और जनसंघ, आज भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो और जो पार्टियां हैं कांग्रेस वगैरह, इन्होंने तो पूरा बिल्कुल हमारे सनातन को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया था। लेकिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पाठ हम लोग को दीनदयाल जी ने पढ़ा के गया है, उस दिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ही सनातन की रक्षा कैसे होगी ये हम लोगों ने पढ़ा है और इसी पर हमारे नेता काम करते हैं। महाकुंभ में 68 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगाई है, इसको लेकर क्या राय? ये तो महा रिकॉर्ड है। ये तो सनातन का एक रिकॉर्ड है कि जो है कि आज जो पूरा भारत का लगभग आधा जनसंख्या पहुंच करके हम महाकुंभ का आनंद लिया। और दुर्भाग्य से हम अस्वस्थ हैं, नहीं तो हम भी गए होते जा करके। हमारे घर के सारे लोग चले गए, पूरा परिवार गया। आज हमारे घर के और बच्चे लौट रहे हैं। आप लोगों ने वातावरण को श्री राममय बना दिया पूरा। अरे तो हम लोग तो चाहते हैं पूरा देश श्री राममय हो जाए। श्री राममय होना कोई बुरी बात नहीं है, रावणमय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, श्री राममय होना अच्छी बात है। उसमें सबको समानता का अधिकार, सबको आदर सत्कार मिलता है। भिलनी हो, मछुआरा हो, मलाह हो, सबको समानता मिलता है श्री राम के द्वारा। आरएसएस भी सबको साथ लेकर चल रही है, सबको साध रही है, सबको साथ लेकर चलती है और चलती रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं जो बात बार बार करती है मुस्लिम तुष्टीकरण, तो उसमें क्या राय देंगे आप, क्योंकि आप पुराने कैडर हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आरएसएस नहीं करती है। मुस्लिम तुष्टीकरण जो कांग्रेस करती है और दल के लोग करते हैं, उसके विरोध में आवाज उठाती है। हम मुस्लिम को दामाद नहीं मानना चाहते इस देश में, और अपने जो भारत का जो संसाधन है उसको उसी पर खर्चा केवल हो, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के जितने गरीब लोग हैं उन पर खर्चा हो। हम मुस्लिम को भाई मानना चाहते हैं, वो लोग दामाद मान के चलते हैं। यही फर्क है। अच्छा, ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के कैडर में। जी। तो ये आपको मूल्यांकन हमने यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ नेता से दर्शाया। बोलने में थोड़ी सी कठिनाई है। आप बीमार रहे, कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, अभी क्या समस्याएं हैं आपके? अभी तो लगभग 1 साल से हमको परेशानी चल रही है। तो बीच में हमारे जिला अस्पताल गोपालगंज में 2-3 डॉक्टरों से इलाज कराए, फिर गोरखपुर और एम्स में गए, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाकर मेदांता में एम्स के रिटायर गुलेरिया जो थे डॉक्टर, डायरेक्टर, उनसे स्पेशलिस्ट है इसके दिखाए, तो वहाँ स्वस्थ हो गए। ये बीमारी हमारी ठीक हो चुकी थी, लेकिन जो अंदर दूसरी बीमारी थी उसके बाद फिर वो रिटर्न हो गई।
तो आज के दिन हमने महाशिवरात्रि के अवसर जी। पर एक महान व्यक्तित्व से आपका परिचय करा दिया। फिलहाल हमें अनुमति दें, मैं भरत मिश्र, गोपालगंज।